Hello dear all. Now we are discussing DPP number 5th areas related to circles. तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने जो भी आज लिए हैं इसमें एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड्स में पूछा गया है और बाकी ये सारे क्वेश्चंस भी बोर्ड्स में कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो ये 1 मार्कर आपका बन के आ सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। तो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन देम ऑल। ओके, सो स्लोली वी आर स्टार्टिंग दिस प्रॉब्लम। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक कॉपर वायर है जिसको मैं अगर स्क्वायर की फॉर्म में बेंड कर दूँ, ठीक है। तो ये जो कॉपर वायर अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ और अगर मैं इसको एक स्क्वायर की फॉर्म में बेंड कर दूँ लाइक दिस, तो इट एनक्लोजेज एन एरिया ऑफ 484। यानी अगर ये एक वायर है और इस वायर से मैंने एक स्क्वायर यहाँ पे बना दिया, तो जो एरिया होगा इस स्क्वायर का वो हो जाएगा 484। गॉट इट। और अगर सेम वायर से मैं एक सर्कल भी बनाऊं, इस सेम वायर से अगर मैं सर्कल भी बनाऊंगा, तो मुझे ये बताना है उस पर्टिकुलर फिगर का एरिया यहाँ पे क्या होने जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन एकदम इजी नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो धीरे धीरे से ये देखिएगा आपको क्या है। सिंपल सी बात है, आपका जो वायर है इसकी जो भी लेंथ होगी, है ना, इसकी जो भी लेंथ होगी वो इस स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर होगी। यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं है। और इसकी जो भी लेंथ होगी वो इस सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर होगी, क्योंकि इसी वायर को यूज करके दोनों स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। तो अगर मैं बात करूं कि भाई मेरे स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, ये जो मेरा स्क्वायर है अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो वो यहाँ से क्या आने वाला है, मैं थोड़ा इसका फॉन्ट साइज कम कर देता हूं। तो वो होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। अब 4 इंटू साइड स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन साइड का वैल्यू मिसिंग है। तो यहाँ पे आपको एरिया प्रोवाइडेड है और एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है साइड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो साइड स्क्वायर का वैल्यू आएगा वो आएगा 484, और 484 होता है 22 का स्क्वायर। तो जो आपकी साइड है यहाँ पे वो आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होगा। तो अगर ये आपके पास यहाँ पे सिंपल सा बात है 22 सेंटीमीटर आ चुका है, तो अब जो मेरा पेरीमीटर आएगा जो कि 4 इंटू साइड होगा, तो वो जाएगा 4 इंटू 22 यानी 88 सेंटीमीटर। तो ये तो था इस क्वेश्चन में जो आपको सबसे पहले करना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, पेरीमीटर ही फाइंड कर लिया, क्योंकि अगर आप नोटिस करो जो वायर का लेंथ है, जो वायर का लेंथ है एग्जैक्टली वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो पेरीमीटर होगा स्क्वायर का, है ना, जो पेरीमीटर होगा स्क्वायर का जिसकी वैल्यू अभी अभी 8 आई है, 88 आई है, तो ये हमें लेंथ मिल गई वायर की। अब सेकंड पार्ट में जो वायर की लेंथ है, जो वायर की लेंथ मैंने एज्यूम करी है जो कि 88 अभी आई है, वो इस सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से 88 इज इक्वल्स टू 2 पाई आर हो जाएगा, और आर की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 88 अपॉन 2 इंटू पाई का वैल्यू खुला 22/7, ये 7 ऊपर चला आपका, ये कैंसिल आउट हुआ तो 4 आया और फर्दर हुआ तो 12। तो कुल मिला के रेडियस आपके पास 14 सेंटीमीटर आ गया इस सर्कल का। तो जैसे ही आपके पास यहाँ रेडियस आया, तो जो एरिया होगा इस सर्कल का, ठीक है, तो इस सर्कल का जो भी एरिया होगा वो आपको पता है वो यहाँ से पाई आर स्क्वायर होगा। अब पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस अभी अभी आपका यहाँ पे 14 आया है, तो दिस इज 14 इंटू 14, ये कैंसिल आउट होगा तो 2, और यहाँ से अगर आप देखो तो दिस इज
22 इंटू 28 और 22 इंटू 28 करने से जो आपके पास वैल्यूज आएंगी, ठीक है। सो नाउ एनीबडी फ्रॉम यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसको कैलकुलेट कर लेना भाई, 616 के आसपास आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका एरिया बना इस सर्कल का। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत लॉजिक क्लियर होना चाहिए इसमें, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका था वो था कि वायर ऑफ लेंथ पेरीमीटर के बराबर भी है और वायर ऑफ लेंथ सरकमफेरेंस के भी बराबर है, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक प्रोटेक्टर होता है, जो ज्योमेट्रिकल बॉक्स में आपने डी देखा होगा ना, तो एक जो प्रोटेक्टर होता है वो किसी इस साइज का ही होता है। मैं इसको हटा देता हूँ, ये पता नहीं क्या बन गया यार, ठीक है। मैं तो सेमी सर्कल को ड्रॉ कर रहा था। तो एक प्रोटेक्टर को अगर मैं देखूं तो वो एक तरीके से इस फॉर्म का होता है, गॉट इट। तो वो बोल रहा है कि जो पेरीमीटर है आपके सेमी सर्कल का, है ना, सेमी सर्कल जो प्रोटेक्टर है वो है 108। अब आप ध्यान से रखना कि पेरीमीटर, अब अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पेरीमीटर की, इस प्रोटेक्टर में और एक सेमी सर्कल में जो डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पेरीमीटर अगर आपका 108 सेंटीमीटर है तो प्रोटेक्टर का, अब प्रोटेक्टर में आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं, सेमी सर्कल होता है सिर्फ इतना, दिस इज योर सेमी सर्कल। और प्रोटेक्टर में आपने इस डिस्टेंस को भी एक्सट्रेड किया है और ये डिस्टेंस है आपका आर और आर, यहाँ पे ध्यान रखना। तो कोई भी जो प्रोटेक्टर होता है, कोई भी जो प्रोटेक्टर होगा, मैं प्रोटेक्टर की ही यहाँ स्पेशली बात कर रहा हूँ, कोई भी जो प्रोटेक्टर होगा उसके दो एरियाज होंगे। आपको पता है सेमी सर्कल में एरिया होता है सिर्फ पाई आर। तो सेमी सर्कल बेटा कौन सा होता है, सेमी सर्कल सिर्फ इस पोर्शन को बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज का सेमी सर्कल सिर्फ पाई आर होता है और जब आप उसमें ये दो रेडियस भी जोड़ देंगे तो ये एक प्रोटेक्टर की शेप ले लेगा। तो यहाँ से जो पेरीमीटर आपका है वो है बाय द वे पाई आर प्लस आर यानी 2r, है ना। तो इन सारी लेंथ्स को अगर मैं जोड़ूं, ये पाई आर है, ये 2r है, तो इन सबको जोड़ने से आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 108। कोई चैलेंज नहीं है यहाँ तक। अब अगर मैं इस पाई का वैल्यू खोलूं तो दिस इज योर नथिंग बट दिस इज 22/7। तो इस 7 को मैं नीचे लिख देता हूं और प्लस का 2r मैं कैपिटल लिख देता हूं भाई इसको, ठीक है, ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, ठीक है, सबको कैपिटल आर। तो दिस इज अगेन 108। अगर आपने एलसीएम लिया तो ये हो गया आपका, यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, ये मिसप्रिंट, ओके। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये बना आपका 22r और एलसीएम जब आपने लिया तो ये बना 14r डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 108। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो 32 और ये 22 36, ओके। तो ये हुआ 36r इज इक्वल्स टू 108 इंटू 7। जब आप इन्हें कट करेंगे तो ये 36 की टेबल से जाएगा, तो जो रेडियस है वो आएगा 21 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए था, आपको तो डायमीटर चाहिए। तो डायमीटर के लिए आपको रेडियस का डबल करना पड़ेगा और आंसर आएगा बेटा 42 सेंटीमीटर। सो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नथिंग वॉज देयर, ऐसा है कुछ भी नहीं था कि जो बहुत चैलेंजिंग था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो लेट्स से दिस इज योर सर्कल नंबर 1 and again if I have to draw this is your let's say सर्कल नंबर 2, ठीक है। चलो भाई, अब दो सर्कल बन गए हैं और इनका जो सेंटर है, ठीक है, ये एक दूसरे को ना एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। मैंने आपका टच भी करवा दिया है सर्कल।
तो इनका ये जो सेंटर है, लेट्स से ये है C और ये है आपका C1। तो इनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, जो सेंटर्स के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस बोला गया है वो बोला गया है 14 सेंटीमीटर। ये हाईलाइट में ढंग से करता हूँ, 14 सेंटीमीटर बोला गया है। कोई चैलेंज नहीं है सर। तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये दिया गया है कि सर ये जो डिस्टेंस है हमारा सेंटर का, यानी C1 का जो डिस्टेंस है वो दिया है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। और मुझे रेडियस फाइंड करने हैं दोनों सर्कल्स के। सो लेट्स से ये जो ग्रीन वाला है इसको मैं कैपिटल R डिनोट करता हूँ, ये जो C-1 से दिखा रखा है इसको मैं स्मॉल r ले लेता हूँ। तो कुल मिला के C1 जो मेरा है वो यहाँ पे कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं होगा आपको। और लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा प्लीज कि लेट R be the radius of circle C and small r be the radius of, ये लिख लोगे यार आप, of circle C2 या C', ठीक है। तो इतना काम जब तुमने कर लिया तो ये मैंने फिगर में भी दिखा दिया है। तो आइडियली यहाँ से ये R प्लस 14 आपका यहाँ पे बन चुका है 14, कोई चैलेंज नहीं होगा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई। तो सम ऑफ देयर एरियाज पे चलते हैं। दिस वाज योर पार्ट 1, दिस इज योर पार्ट 2। तो सम ऑफ द एरियाज इज पाई आर स्क्वायर, जो कि इस सर्कल का एरिया है, और इस सर्कल का एरिया भी हो जाएगा पाई आर लेकिन स्मॉल r स्क्वायर, जो कि 130 पाई हो जाएगा। अब पाई इन तीनों के पास है तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और अगले स्टेप में r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, इसको 130 लिख देंगे बेटा। अब आप यहाँ नोटिस करना, अगर यहाँ से मैं r की वैल्यू फाइंड करूँ तो ये मुझे मिल जाएगा, स्मॉल r को अगर मैं निकालूँ तो ये मुझे मिलेगा 14 माइनस कैपिटल R। जब ये इस पोजीशन को स्विच करेंगे तो अब मैं स्मॉल r स्क्वायर की जगह क्या डालूंगा, 14 माइनस r का होल स्क्वायर। दिस इज योर 130, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैपिटल, ओके। सो नाउ दिस इज योर r स्क्वायर, 14 का स्क्वायर इज 196, b का स्क्वायर यानी r स्क्वायर और ये माइनस का 28r हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 130। अब ये मत कहना कि माइनस का 28 कैसे हुआ, क्योंकि माइनस का 2a भी होता है फॉर्मूले में शायद, क्योंकि आप लोग क्लास में ये चीज़ बड़ी मिस्टेक करते हो यार। अब मैं इन सबको एक ही जगह अगर कन्वर्ट करूं तो r स्क्वायर और r स्क्वायर होता है 2r स्क्वायर, ये आपका माइनस का 28r ही रहेगा, और 130 को अगर मैं इधर स्विच करूं तो ये आपको माइनस करके दे देगा बेटा 66। तो ये हो जाएगा प्लस का 66 इज इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, पूरी इक्वेशन को जब मैं डिवाइड करवा दूंगा 2 से, तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, r स्क्वायर माइनस 14r प्लस का 33 इज इक्वल्स टू 0। और ये आपका फैक्टर है r माइनस 11 और r माइनस 3 का। तो यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू 11 भी आई है और 3 भी आई है, ये ध्यान रखना। सो यस, फाइनली आई गॉट माय आंसर। सो अगर मैं यहाँ पे रेडियसेस की बात करूँ, अगर मैं कैपिटल R को बाई चांस 11 लेता हूँ तो स्मॉल r मेरा यहाँ 11 डालने से कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो ये आपके रेडियसेस हो गए जिनका आपको वैल्यू चाहिए थे रेडियाई। और अगर आप स्मॉल कैपिटल R को 3 समझ रहे हो तो स्मॉल वाला 11 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो बस यही छोटा सा डिफरेंस है जो आपको यहाँ मुझे दिखाना था। तो आप इनमें से कोई भी एक आंसर देके क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे। सो यहाँ पे भी आप देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक रेस ट्रैक है इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। तो ये आपके 2 सर्कल हैं बेसिकली, ये कुछ ऐसा, ओके। अब आपको पता है ये जो फिगर अंदर बना हुआ है ये होता है रेस ट्रैक।
अगर आप एथलेटिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये रेस ट्रैक पता होता है, जहाँ पे इस वैल्यू को बोला जाता है रेस ट्रैक की विड्थ, है ना। इसको रेस ट्रैक की विड्थ बोला जाता है जो हमें फाइंड करना है। अब ये विड्थ कैसे निकलती है, अगर मैं आउटर वाले रेडियस में से इनर वाले रेडियस को आउटर वाले रेडियस में से इनर वाले रेडियस को माइनस करूं तो ये विड्थ यहाँ पे निकल आएगी, बिल्कुल निकल आएगी सर। सो बस क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। विड्थ का मतलब सिंपल सा गेम है, अगर मैं रेडियस ऑफ आउटर सर्कल में से रेडियस ऑफ इनर सर्कल को माइनस कर दूं तो मेरा विड्थ यहाँ पे आ जाएगा। अब बस क्वेश्चन में मुझे रेडियस निकालना है, नथिंग एल्स। तो मेरा इनर सरकमफेरेंस जो था, यानी सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर और आई फॉर इनर, ठीक है। तो एज पर दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, आपको जो इनर सरकमफेरेंस दे रखा था वो दे रखा था 352। तो जो रेडियस निकलेगा इनर वाला, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाऊं तो 352 और ये है डिवाइडेड बाय 22, और जो 7 नीचे होना था वो सबसे ऊपर पहुंचेगा। इसको अगर मैं डिवाइड करूं 2 से तो ये आएगा आपके पास 176, और अगर मैं फर्दर इसको डिवाइड करूं तो आपको ये दिखेगा ये 8 की टेबल में पूरा आता है। तो इनर रेडियस हुआ आपके पास 56 मीटर। वहीं मैं आउटर रेडियस की बात करूं निकालने में, तो जो आउटर सरकमफेरेंस है वो 396 है। तो यहाँ से आउटर वाला जो है वो आएगा 396 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22, और ये 7 फिर आगे पहुँचेगा। आप इसको फिर 2 से डिवाइड कीजिए, ये 198 हो जाएगा, और ये आपकी 9 की टेबल तक जाता है तो ये बन जाएगा 63 मीटर। सो जो विड्थ हमारी अब फाइनली आने जा रही है, आपको पता है रेडियस ऑफ आउटर माइनस इनर करना था, तो 63 में से अगर 56 माइनस करोगे तो 7 मीटर आंसर आएगा। तो जो इस क्वेश्चन का विड्थ आया वो आया 7 मीटर। और विद दिस वे योर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटेड, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, फटाफट से ये 1 मार्कर हैं हमने कैसे कैसे किए हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का, ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो लेट मी टेल यू कि इन क्वेश्चंस में होता क्या है। थोड़ा सा स्क्रीन हिल गया है, नॉट टू वरी, ओके। सिंपल सा लॉजिक है डियर, अगर एक सर्कुलर फील्ड है ना, अगर इस सर्कुलर फील्ड में फेंसिंग होनी है, फेंसिंग होती है एक तरीके से जब आप किसी भी स्ट्रक्चर को कवर करते हो, जैसे आपने अपने पार्क्स में देखा होगा, तो पार्क को क्या करते हैं, वो एक वायर से फेंसिंग कर देते हैं, मतलब इस वायर से इसको एक कवरिंग दे देते हैं। तो जब भी आपको एक सर्कुलर फील्ड का फेंसिंग करवाना होगा, एक सर्कुलर फील्ड का अगर फेंसिंग आपको करवाना होगा तो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे कि आपको जो भी फेंसिंग करवाना है वो उसके आउटर एरिया में करवाना होगा। और आउटर एरिया कौन होता है किसी भी क्वेश्चन का सर्कुलर फील्ड में, इज दी सरकमफेरेंस। तो जहाँ पे भी फेंसिंग होगी, जहाँ पे भी फेंसिंग होगी, जैसे ये सारे पोर्शन में, ये जहाँ पे बाई चांस मैंने फेंसिंग करवाई है तो ये होगी सरकमफेरेंस के ऊपर। गॉट इट। तो यहाँ तक तो समझ में आया है सर। अब यहाँ पे क्या था, अब क्वेश्चन में क्या था, जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग थी, अगर आपने कॉस्ट ऑफ फेंसिंग को निकाला तो वो था ₹24 था पर मीटर के रेट के हिसाब से, मतलब 24 पर मीटर के हिसाब से आपने उसको 5280 रुपीज दिए। तो इसका मतलब है इस सर्कुलर फील्ड को जब आपने देखा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इतना था, तो एक्चुअल में जो सरकमफेरेंस यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे सरकमफेरेंस होगा जहाँ पे फेंसिंग इज डन, जहाँ पे फेंसिंग इज डन, जहाँ पे फेंसिंग हुई है, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा टोटल कॉस्ट आपने जो भी दिया और
कॉस्ट पर मीटर ये इसी के इक्वल होगा। तो यहाँ से 5280 को अगर मैं 24 से डिवाइड करूँ तो मेरा सरकमफेरेंस डेफिनेटली आएगा। अब सरकमफेरेंस किसी भी सर्कुलर फील्ड का होता है 2 पाई आर। तो यहाँ से 2 पाई आर की वैल्यू क्या आनी है 5280 डिवाइडेड बाय 24। गॉट इट? यहाँ तक कोई चैलेंज तो नहीं है किसी स्टूडेंट को? चलिए अब अगर मैं इसको डिवाइड करूँ यहाँ पे, ठीक है, 4 की टेबल से, तो ये होगा 6 इंटू 4 और ये हो जाएगा 4 इंटू 13 और 80 को 4 से डिवाइड किया तो 20। अगर मैं 6 से डिवाइड करूं इस 132 को तो ये आपका बन जाएगा 22 और ये 0 यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। तो जो टोटल आपका सरकमफेरेंस था इस फील्ड में वो था 220 मीटर। अब यहाँ से क्योंकि मुझे फील्ड में क्या करना है, प्लोइंग कराना है। प्लोइंग का मतलब होता है कि एक तरीके से गड्ढा खुदवाना है, तो गड्ढा जो खुदता है वो किसी एरिया में घुसता है ना, और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर अगर तुम्हें निकालना है यानी कॉस्टिंग निकालनी है तो पहले तो एरिया पता होना चाहिए। एरिया निकलेगा तब जब निकलेगा रेडियस। तो अब रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं, इस 2 पाई को अगर मैं नीचे ले जाऊं, ठीक है, इस 2 पाई को अगर मैं नीचे ले जाऊं, सिंपल सा लॉजिक है, मैं इसको हटाता हूं, ये पता नहीं क्या आ गया है। अब अगर मैं इस 2 पाई को नीचे ले जाऊं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22/7, जो 7 ऊपर गया है। ये होता है बेटा 10 की टेबल में, तो ये आ गया 10, ये फर्दर काट के देगा 5, तो रेडियस हो गया 35। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं है। तो जब रेडियस आपका 5 हुआ तो फाइनली फर्स्ट पार्ट इज डन। अब आपको निकालना है एरिया जिसको हमें क्या करना है, जिसकी हमें प्लोइंग करनी है, जिसमें हमें एक्चुअली में खोदना है। वो एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये है पाई, ये है आपका आर और ये है उसका स्क्वायर यानी 35 और 35। आप इसको कैंसिल आउट करो, यू विल गेट 5 हेयर। गॉट इट? तो कुल मिला के 22 इंटू 35 इंटू 5 मीटर स्क्वायर आपका आया एरिया। तो यहाँ पहुँचने में किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में। तो आई एम जस्ट रबिंग दीज थिंग्स जो मैंने अभी अभी ऊपर लिखा है, ठीक है, ओके। सो अब देखो यहाँ पे फर्दर मैं अब क्या करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो कॉस्टिंग है, अब बात चलेगी यहाँ पे कॉस्टिंग की। जो मेन कॉस्ट पूछा है आपसे, सिंपल सा लॉजिक है, जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर था तो आपने जो कॉस्ट दिया वो दिया 0.50 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, या इसको मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1/2 करने से भी मुझे 0.5 ही मिलता है आंसर। लेकिन अब मेरा एरिया है 22 इंटू 35 इंटू 5 मीटर स्क्वायर, तो कितने रुपीस लगेंगे? अब कितने रुपीस लगेंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन सिंपल सा लॉजिक है, आपको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो रुपीस जितने भी निकलेंगे इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्लियरली यहाँ से 1/2 का इंटू इस पूरे के साथ करवाना पड़ेगा। तो ये 22 इंटू 35 इंटू 5 हो जाएगा। इसको कैंसिल करोगे बेटा तो ये 11 हो जाएगा आपका। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बस एट लास्ट व्हाट यू गाइज हैव टू डू, नथिंग इज देयर टू वरी फॉर यू गाइज। बिंदास होके इनका मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया आपका 11 इंटू 5 यानी 55, और इस 55 में आप किसका मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं? ये कैलकुलेशन तो आई गेस ठीक ही होगा। लेट मी जस्ट कैलकुलेट दिस थिंग, रेडियस इज दिस मच, रेट इज कितना दिया है रेट मैंने आपको 0.5, ठीक है, सही चल रहा है, कैलकुलेशन सही है 55, और ये हो गया आपका 35।
तो 55 और 35 का अगर मैंने इनटू किया तो मुझे क्या मिलने जा रहा है वो मैं देख लेता हूँ। दिस इज 5, दिस इज योर 27, this is 15, this is your 16. So finally I will get 1 9 2 5. Okay, so कैलकुलेशन को आप लोग घर पे भी ट्राई किया कीजिए, क्योंकि अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होगी तो नो नीड टू डू एनी रट्टाफिकेशन. So with this way 1925 is your answer. So and your DPP is done now. Hopefully समझ में आया होगा. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग था तो हमने सबसे पहले सर्कमफेरेंस निकाला उसकी हेल्प से, फिर हमने एरिया निकाला और कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये था पूरा का पूरा DPP का सॉल्यूशन. क्लियर हो गया होगा. थैंक्स यार.